हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपने लोगों का दूसरी क्लास है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने प्रसार के बारे में, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में अच्छे तरीके से कवर कर लिया गया था। जो फ्रेंड्स से पहली बार यदि क्लास देख रहे हैं वो पहली क्लास जो है ज़रूर देख लें। इसके बाद जो है आज ये अपनी कंटिन्यू क्लास चलेगी। इसमें हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, और जो वैज्ञानिक ने है उसके बारे में, शिक्षण जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज क्लास में बने रहिएगा, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करने से पहले क्या उत्पत्ति मतलब हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे। कहाँ से इसके अपने एक्सटेंशन एजुकेशन का उत्पत्ति हुई, कहाँ पहली बार इसका प्रयोग किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आइए उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास, जनरेशन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, इसमें इस चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो प्रसार, इसमें आप लोग जो है, ठीक है, प्रसार का शैक्षिक इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें आप देखेंगे। इसमें क्या है, भारत में जो है 274 ईसा से 237 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में वन लगाने की नीति बनी तथा फलों की खेती को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये चीज ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आते हैं आधुनिक, द बर्थ ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि आधुनिक कृषि प्रसार का जन्म कब हुआ। तो ये आप कब कह सकते हो, 1845 में से 51 के बीच जो आरिस आलू की फसल आलू ब्लास्ट के प्रकोप के कारण नष्ट हो गई और इसे और गंभीर अकाल पड़ा। ठीक है, ये चीज हो गया यहाँ से। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, 1862 में मॉरिल एक्ट। ठीक है, मॉरिल एक्ट, उस समय राष्ट्रपति वहां के कौन थे, राष्ट्रपति लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित द्वारा किसानों हेतु कृषि की संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए जो है लैंड ग्राफ कॉलेज की स्थापना की गई थी। पूछ लेगा, लैंड ग्राफ कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा किया गया था। तो ये समय इस एक्ट के तहत किया गया था, 1862 के मॉरिल एक्ट के तहत जो है किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें चीजें की जो उत्पत्ति देखेंगे, प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति एवं इतिहास। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति एवं इतिहास में आप देखेंगे। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, 1800 जो है 1866 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में विश्वविद्यालय प्रसार तंत्र प्रणाली के साथ हुई थी। सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग किया गया था, यूज कहाँ किया था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया था। पूछेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1867 से लेकर के 68 में पहला प्रायोगिक कदम जो है जेम्स स्टुअर्ट द्वारा रखा गया, जिसे जेम्स स्टुअर्ट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है, इंग्लैंड में। 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रथम बार जो है एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछ लेगा, प्रथम बार एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो आप कहाँ बताएंगे, इंग्लैंड में किया गया था। कब किया गया था, 1873 में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है 1894 में यूएसए में। ठीक है, इसके बाद न्यू जर्सी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, यूएसए में किया गया। कब किया गया था, 1894 में किया गया था। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेसिक हिस्ट्री में ये जो होता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से।
आगे हम बढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं भारत में प्रसार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ अपना देखते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, अब अकाल आयोग, एक अकाल आयोग का फेमिन जो है कमीशन रिपोर्ट 1901 के तहत जो होता है, पहले इसको देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1875 से 1901 में के बीच पड़े अकाल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो लॉर्ड कर्जन था 1898 से 1905 के दौरान, बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में के दौरान जो है कृषि विभाग को आधुनिक वित्त दिए थे इन्होंने। ठीक है, अच्छा खासा वित्त दिया था। वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, देश का पहला कृषि अनुसंधान संस्थान इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में स्थापित किया गया। पूछेगा 1905 में वर्ष का पहला कृषि अनुसंधान संस्थान कब, या पूछ लेगा कब स्थापित किया गया, 1905 में। कहाँ के, किस नाम से किया गया था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1901 से 1905 के मध्य। ठीक है, 1901 के और 1905 के मध्य देखेंगे। ठीक है, वर्ष 1901 से 1905 के मध्य कानपुर, कानपुर, पुणे हो गया, साबौर हो गया, लायतपुर हो गया, वर्तमान में पाकिस्तान तथा कोयम्बटूर में कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई। इन कॉलेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य आप समझ गए, इंपीरियल कृषि सेवा। इसमें आगे बढ़ेंगे, इंपीरियल एग्रीकल्चर सर्विस का गठन कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। और कब इसको समाप्त कर दिया गया था, 1924 को इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। अब एक और आते हैं, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 को किया गया था। ठीक है, अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान पूछ लेगा कब आया था, तो 1947 में आया था। ठीक है, 1950 में यूजी मतलब यूजी कॉलेज में कहाँ पढ़ाया गया था एक्सटेंशन, तो यूजी कॉलेज 1950 में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता में। ठीक है, 1955 में पीजी एक्सटेंशन सावर बिहार। ठीक है, 1961 में पीएचडी एक्सटेंशन जो होता है IARI में शुरू किया गया था। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन टर्म्स। इसे मैनेजमेंट हुआ, किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच का है। इसके बाद आपका एक्सटेंशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, और इसके बाद आपका कम्युनिकेशन, ये सब कैसे भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द है। सोशियोलॉजी तो आपका लैटिन प्लस ग्रीक दोनों शब्द है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन लैटिन की वरीयता ज्यादा होती है। ठीक है, फैमिली क्या है, रोमन शब्द है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, फादर ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, अब यहाँ इसको चीजों को देख लेते हैं। अब जैसे हम फादर ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, तो फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, जेपी लिगेंस को कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया की बात करेंगे, केएन सिंह है। और इसके बाद फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन को, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की बात करेंगे, क्या है, जेम्स एटवर्ट हो गए। ठीक है, ये चीजें आप तीनों को साथ में याद रखिएगा। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिगेंस, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया की बात करेगा केएन सिंह। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी की बात करेगा जेम्स एटवर्ट। और फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, तो ये कौन है इसके, डॉक्टर सिमन एन नेप है। ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कंपटी है, आप जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी आर्यभट्ट। ठीक है, ये चीजें आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ जो है रॉबर्ट चैम्बर हो गया, फादर ऑफ लर्निंग थॉर्नडिके हो गया, फादर ऑफ स्टैटिक आर फिशर, ये आपके HTA में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो इन्वॉल्वमेंट किया था उनको हम देखेंगे। रैनर ग्रास जो थे, इन्होंने क्या दिया था, स्टेज ऑफ एडॉप्टिंग प्रोसेस। ठीक है, किसने दिया था,
ग्रॉसेस ने दिया था। किसने दिया था? एंड ग्रॉसेस ने दिया था। क्या दिया था? स्टेज ऑफ एडाप्टिंग प्रोसेस को दिया था। विल्सन एंड गैलप क्या दिया था? स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिया था। एडिकस दिया था। किसने दिया था? एडिकस जो होता है, ठीक है, किसने दिया था? तो आप किसने दिया था? विल्सन एंड गैलप ने दिया। इगरडेल ने क्या दिया था? कौन ऑफ एक्सपीरियंस ने दिया था। लर्निंग जो सीखने की पद्धति है इन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड लिंथगस ने क्या दिया था? लॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर दिया था। लॉर्ड सर्जन ने क्या था? इसे अगस्त कंपनी ने क्या किया था? टर्न सोशियोलॉजी दिया था, शब्द सोशियोलॉजी दिया था, ठीक है। ये चीजें हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखेंगे जो प्रीवियस क्लास में हो चुकी है, जैसे कि एक्सटेंशन के बारे में हमने बताया था, प्रसार के बारे में क्या होता है, प्रसार का मेन उद्देश्य क्या होता है, आपकी बिहेवियर, आपकी जीवन शैली में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेज हो जाए उसे क्या कहा जाता है? प्रसार कहा जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन कर दे उसे क्या कहा जाता है? प्रसार कहा जाता है, ठीक है। यही उद्देश्य था इसका, प्रसार शब्द का, ठीक है। अब इसमें हमने बताया था, ये सब चीजें हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो चीजें होता है, हम प्रक्रिया देखेंगे। प्रसार यहाँ तक हो चुका था। अब हम इसके बाद जो है साइंटिस्ट भी हो चुके थे, और किसने क्या कहा था? रे के अनुसार जो प्रसार का मुख्य ध्येय क्या होता है? मानव संसाधन का विकास करना, ठीक है, रे के अनुसार होता है। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आप हमने यहाँ तक हो गया था। यूनिवर्सिटी के कार्य क्या हो गया? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। तो अब यहां से पढ़ना है प्रसार का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को शिक्षित करना। यही हमने बताया, प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? लोगों को शिक्षित करना, उनके क्रिया में, एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, ठीक है। तो उनको मोटिवेट करना, सुविधा देना, सहायता देना तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ने क्या बताया? प्रसार का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बिहेवियर में चेंजिंग लाना, बिहेवियर में कुछ न कुछ परिवर्तन लाना। क्या किसका उद्देश्य होता है? प्रसार का उद्देश्य होता है, एक्सटेंशन का उद्देश्य होता है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित किया जा सके, ठीक है। इसका प्रसार क्या उद्देश्य था, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण लोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित किया जा सके, ये इसका कार्य था, उद्देश्य था। अब हम आएंगे फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार के कार्य देखेंगे। तो प्रसार का कार्य क्या होता है, इसको हम देखेंगे। पहला कार्य हो गया ज्ञान में परिवर्तन, ठीक है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी जैसे वो उसको बताना, जैसे कि आप टीए में होंगे तो जो भी आपकी सरकार की स्कीम आएंगी उसको आप किसानों को बताएंगे। जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे सीड ड्रिल हो गया, कुछ किसान नहीं जानते होंगे तो उनको आप बताएंगे। तो जो भी सरकार की स्कीम आती है उनको क्या करोगे आप? किसान को बताओगे। हाई यील्डिंग वैरायटी जो है उसको आप बताएंगे, आप इसको यूज कीजिए, ताकि उनके जो है आय में, उनके जीवन शैली में, उनके बिहेवियर में कुछ न कुछ परिवर्तन आ सके और उनकी आय, इनकम जो है बढ़ सके। ये उसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य है, ठीक है। कौशल में परिवर्तन देखिए। कौशल में परिवर्तन, कार्यों को करने में परिवर्तन लाना। समाज में परिवर्तन आ जाएगी, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी हो गया तो क्या होगा? हाई यील्डिंग वैरायटी करने से तो उसमें रोग रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं, रोगों के प्रति जो होता है रेजिस्टेंट होती हैं, और यील्ड अधिक, मतलब जो होता है उत्पादन अधिक होगा, ठीक है। लक्ष्य में परिवर्तन हो जाएगा, क्रिया में परिवर्तन, जैसे कि संकर नस्ल हो गया, ये सब उनमें क्रिया में उनके आत्मविश्वास में परिवर्तन हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी जब आओगे। अब वृत्ति में परिवर्तन होगा, चेंज इन एटीट्यूड, पशुओं के संकर के नस्ल में। तो ये सब क्या है? जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और आय अधिक हो जाए, तो यही जो होता है। और इससे क्या होगा? ग्रामीण जो है आपके सुखी संपन्न हो जाएंगे। यही हमारा जो होता है फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन होता है कि मतलब प्रसार के कार्य होते हैं। आप देख लिए
ठीक है। प्रसार के जो है ऑब्जेक्टिव आपने देखा, उद्देश्य देखा, इसके कार्य देखिए आपने, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें आपकी जो होता है तैयार हो जाएगा। अब प्रसार के सिद्धांत आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जिनमें में से प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, मतलब इनमें से कौन सा प्रसार का सिद्धांत है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन तो पूछ लेगा। सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, जैसे मुस्लिम समुदाय में शुगर फिश पालन नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे धर्म में आपके परिवर्तन रहता है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग उस धर्म को मानते हैं। इस तरीके से जो सांस्कृतिक विभिन्नता का है, ये पहला सिद्धांत है इसका, प्रसार का सिद्धांत। दूसरे आते हैं जमीनी स्तर पर दृष्टिकोण का सिद्धांत, अंतिम छोर तक पहुंच का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, स्थानीय संस्थाओं में से शुरू होना चाहिए, ठीक है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायत किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। कब दिया था, 1957 को दिया था। इसमें कौन कौन थे, सबसे अपर लेवल क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके बाद ब्लॉक, इसके बाद आपका ग्राम, ठीक है। ये चीजें हैं, आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे। अब इसमें स्वदेशी ज्ञान का सिद्धांत है, आप इस मतलब इस चीज को देखिएगा, स्वदेशी ज्ञान का सिद्धांत हो जाएगा। अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड का सिद्धांत, ठीक है। भागीदारी और सहभागीदारी, ठीक है फ्रेंड्स। भागीदारी और भागीदारी का सिद्धांत क्या है, लोगों को सहयोग और भागीदारी बनाना, उनको बताना। जैसे अमूल क्या किया था, शुरू में लोगों को उसमें भागीदारी दे रहा था और जो होता है उसमें सहयोग कर रहा था। अब आते हैं करके सीखने और देखकर विश्वास करने का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता है करके सीखने और देखकर विश्वास करने का सिद्धांत, ठीक है। तो स्प्रेयर, जैसे इसमें क्या करते हैं, कोई स्प्रेयर की मशीन आई थी शुरू में, जब नहीं लोग जानते थे, तब क्या आता था उसमें आपको करके, मतलब जो होता है करके जो है सीखने का जो होता है प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर आता है तो पहले क्या करता है, खूब चलाते हो, मतलब जोतता है, जो नए नए टेक्नोलॉजी फार आ जाता है, जिससे रोटावेटर हुआ था। पहले लोग नहीं जानते थे रोटावेटर को, फिर धीरे धीरे लोग प्रचलित हुए, रोटावेटर के बारे में जानने लगे, फिर क्या करने, रोटावेटर से आज के टाइम में बहुत ज्यादा जुताई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को क्या है, करके सीखने और देखकर विश्वास करने का सिद्धांत है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि अनुकूलता का सिद्धांत। इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या चीजें हैं, रेडियो उन लोगों के लिए अब उपयुक्त है, रेडियो का संयोजन कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहुंचती है, ये सब क्या है, अनुकूलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में देखेंगे सामुदायिक नेता ग्रामीण के संरक्षक अभिभावक होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के नेताओं को पहचान कर उन्हें सूचित कर, और जैसे कि आपको क्या करना होगा, जैसे समझो आप टीए, आप जो है टीए बन जाओगे, तो आप क्या करोगे, गांव में जाओगे तो आप किसको पकड़ोगे, मतलब किससे संपर्क बनाओगे, प्रधान से संपर्क बनाओगे, ठीक है। तो प्रधान के संपर्क बनाने में जो भी स्कीम आएंगी, आप जैसे गोष्ठी होगा, किसान गोष्ठी होगा, और लोगों को कोई चीज बताना होगा, तो आप क्या करेंगे, समूह में, जैसे अभी जब ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड पढ़ेंगे आगे, उसमें ग्रुप में क्या होता है, मतलब 1 से 2 से अधिक, 2 से 30 लोग के बीच में जो होता है, वहाँ प्रसार जो है अधिक होता है, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड में आप होता है सेम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो, इसमें या कॉल से जो फोन कॉल करते हैं, तो ये धीमी गति से प्रसार होता है, ठीक है। तो मास में अधिक लोगों का होता है, 30 लोगों से अधिक लोगों का, समझो कि जैसे कोई भाषण और देने आते हैं नेता लोग, इस तरीके से आप उसको अभी आगे देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के नेताओं की पहचान कर उन्हें सूचित कर और उनके माध्यम से प्रसार कार्य करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझो कि जो नेता होते हैं गाँव में आते हैं, उनको हम सारी चीजें को बताते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक का सिद्धांत हो गया, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रसार कार्यक्रम मौजूद स्थानीय संसाधन विकसित किया जा सके, एटीएम, ठीक है। ये हो गया आपके सिद्धांत हो गए। अब आते हैं प्रक्रिया देखते हैं। तो प्रक्रिया यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया, एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है, या सहभागी प्रक्रिया है, ठीक है।
ऐसी प्रक्रिया है या सहभागी प्रक्रिया है। ठीक है, लिगेंस ने 1967 के द्वारा विकसित जो है, क्या कहा था, विकसित अवधारणा कितने चरण बताया था, 5 चरण बताए थे। कौन से चरण? सॉर्टर यानी कि सिचुएशन, ओ से क्या होता है, डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव करना, टी से क्या होता है, टीचिंग प्लानिंग, इसके बाद ई से क्या होता है, इवैल्यूएशन, और लास्ट में क्या होता है, आर, तो रिकॉन्सिडरेशन होता है, यानी कि पुनः विचार के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कितने चरण बताए थे, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कितने, 5 चरण में शामिल होता है सॉर्टर। ठीक है, तो सॉर्टर हमने बताया क्या होता है, सिचुएशन, डिटरमाइन मतलब स्टडी ऑफ सिचुएशन और इससे डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद क्या होता है, टीचिंग प्लान, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, और इसके बाद रिकॉन्सिडरेशन यानी कि अगर आपका मैटर जो है, यानी कि आपका फसल उत्पादन कम हो गया, ठीक है, तो पुनः विचार, फसल उत्पादन कम होगा, क्यों कम हो गया, तो पूरे के पूरे जो होते हैं आपके, इसको पुनः विचार के लिए भेज दिया जाएगा, फिर से जो है वही सारी प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा सॉर्टर। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सिचुएशन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सिचुएशन, उस परिस्थितियों को पहचानना कैसे क्या हो। ओ से क्या होता है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव, जैसे आपको हमने ऑब्जेक्टिव दे दिया, ठीक है, कि 20% या 40% आपको जो है इस समय पैदावार बढ़ाना, लेकिन क्या किन्हीं कारणवश आपदा या वैरायटी अच्छी नहीं थी, तो उससे आपके जो है इल्ड उतना जितना हमने आपके ऑब्जेक्टिव बनाया था, उद्देश्य दिया था कि आपको 20% या 40% लाना है, उतना नहीं हो पाया। तो इसके बाद ये क्या सोचेंगे, इसके बाद क्या हुआ, टीचिंग प्लान, किससे, शिक्षण विधि से आपको कैसे करना है वो सिखाना है। ठीक है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कीजिए कि क्या कमी थी क्या नहीं कमी थी, इसके बाद पुनः विचार के लिए आप देखोगे क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक, समझ गए होंगे। तो ये सॉर्टर है, पूछ लेगा, लेकिन किसके द्वारा जो है जो होता है एक्सटेंशन प्रोसेस प्रक्रिया है, ये पूछ लेगा एक्सटेंशन प्रोसेस प्रक्रिया या, तो क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है। लिगेंस ने 1967 के द्वारा विकसित अवधारणा सॉर्टर दिया था। ये देखो 5 प्रकार के प्रक्रिया है। पहला आप देखेंगे स्टडी ऑफ सिचुएशन, यानी कि परिस्थितियों को अध्ययन करना। फिर इसके बाद क्या होता है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसके बाद टीचिंग प्लान है, शिक्षण योजना। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन कीजिए उसका। रिकॉन्सिडरेशन यानी कि पुनर्विचार के लिए सारे मैटर को आप भेज देंगे कि इसलिए क्यों नहीं फसल उत्पादन हुआ, सिंचाई की असुविधा थी, इसकी असुविधा थी, तो आप यहाँ क्या करें, बैंक के लिए आप उसमें रिफंड करेंगे। जैसे सिचुएशन ऑफ स्टडी, देखो समुदाय हो सर्वेक्षण किए, पाया गया कि खेतिहर परिवार की आय कम थी, फसल उत्पादन कम हुआ, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। अब डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण में क्या होगा, उद्देश्य जैसे हमने बताया 20% फसल का उत्पादन बढ़ाना, परिवार की क्या होगी, आय बढ़ेगी, और फसल उत्पादन कम होने के कारण जो होता है उत्पादकता कम होगी, फसल पाया गया, ये सारी चीजें। टीचिंग प्लान हो गया, लोगों को क्या और कैसे सिखाएं, हाई लिंक वैरायटी में फसल सुरक्षा का उपयोग करें, उर्वरक का उपयोग करें, ये सारी चीजें। बस यहाँ से क्वेश्चन आपका यही बनेगा, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रक्रिया कितने चरणों में हुई है। 1967 में दिया गया लिगेंस के द्वारा, कितने चरणों में, तो 5 चरणों। शूटर यानी कि यस से क्या होगा, यस से सिचुएशन यानी कि परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद ओ होगा तो डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद टी से क्या होगा, टीचिंग प्लान। इसके बाद क्या होगा, ई से क्या होगा, इवैल्यूएशन। इसके बाद आपका आर क्या हो गया, रिकॉन्सिडरेशन यानी कि पुनर्विचार। वो चीज आप ध्यान रखिएगा, बस वही क्वेश्चन बनेगा। ये सारी चीजें आप, जैसे मूल्यांकन हो गया, अब देखिए ऑब्जेक्टिव को उस सीमा तक पहुंचाया गया है, पुनः सर्वेक्षण से पता चला कि उत्पादन में 10% की हानि हुई है। मूल्यांकन से पता है कि 2 कंपनियों भी थी, उचित जल प्रबंधन की सुविधा नहीं थी, फसल सुरक्षा प्लस उर्वरक के लिए फंड की कमी थी, इसलिए जो है आपके पैदावार में कमी हुई थी। ये सारे मैटर को आप वापस कर देंगे पुनः, यही है आपका सॉर्टर। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन प्रोसेस प्रक्रिया कितने चरणों में, 5। ठीक है, पहला क्या हुआ, डिटरमाइन ऑफ सिचुएशन। इसका ओ से डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है, अब आएंगे आप शिक्षण सीखना प्रक्रिया। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
अब इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे कि क्या हुआ, टीचिंग सीखना, सीखने के पहले पहले क्या करेंगे, जैसे कि अभी शिक्षक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप देखेंगे पहले क्या करेंगे, हम ध्यान आकर्षण करेंगे। ठीक है, पहला चरण पूछ लेगा, प्रथम चरण क्या है, ध्यान आकर्षण। ठीक है, तो इसमें देखिए जिसमें सीखने वाले का ध्यान आकर्षण करना होगा, पहला चरण हो गया। फिर क्या होता है, उसमें रुचि पैदा करवाना, फिर क्या होता है, इच्छा जगाना और कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, रे के अनुसार जो 2011 में दिए प्रभावी प्रसार शिक्षक का मानक दिया था, किसने दिया था, प्रभावी प्रसार शिक्षक का मानक किसने दिया था, तो रे ने दिया था। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं हम एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति के तत्व। कितने तत्व हैं जो आपके सीखने के संबंध रखने वाले, कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। जैसे आपके प्रसार प्रक्रिया में 5 तत्व थे, तो ऐसे शॉर्टर थे, यहाँ भी आपके कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। तो पूछ लेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मध्य में कौन रहता है, पहला स्टेप कह सकते हो, या मध्य में कौन रहता है, सबसे बीच में कौन रहता है, तो आपका लर्नर हो गया, अध्ययन करने वाला हो गया। वो अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो सकता है, आपका किसान हो सकता है, या आपका नेता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका मध्य में होता है। तो मध्य में जैसे कि केंद्र में कौन होता है, लर्नर होता है, मुख्य तत्व होता है लर्नर। विद्यार्थी होगा, ग्रामीण होगा, युवा होगा, बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, किसान होगा, ये सब किसमें है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फर्स्ट है मुख्य तत्व। इसके बाद टीचर हो गया, इसके बाद आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया, टीचिंग मटेरियल हो गया, फिजिकल फैसिलिटी हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, सीखने के संबंध में, जैसे कि हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको टीचिंग करा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें, फिजिकल में जैसे आपका हो गया लाइट हो गया, लाइट की सुविधा होना चाहिए। ठीक है, और एक पेन होना चाहिए, और आपका कैमरा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये फिजिकल फैसिलिटी में आ जाएंगे, लाइट, कैमरा, पंखा, ये सब सारे किस में आ जाएंगे, आपकी फिजिकल फैसिलिटी में आ जाती हैं। टीचिंग मटेरियल में जैसे कि आपका एक पेन तो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो लिखेंगे, और उसके बाद कॉपी होना चाहिए, जैसे अब तो डिजिटल बोर्ड हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी टीचिंग मटेरियल में होंगी। सब्जेक्ट मैटर में जैसे दुग्ध उत्पादन, क्या मैटर है आपका, कोई ऑब्जेक्टिव आपने कोई डिसाइड किया होगा ना, जैसे दुग्ध उत्पादन के बारे में बताना है, पशुओं के रोग के बारे में बताना है, खुरपका मुंह पका रोग किसके कारण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मटेरियल आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 तत्व, पहला लर्नर, दूसरा टीचर, तीसरा क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर, और इसके बाद मटेरियल हो गया, इसका फिजिकल फैसिलिटी हो गया, 5 तत्व दिया था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया, प्रक्रिया क्लियर हो गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 5 स्टेप में होता है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सीखने के अनुभव का शंकु त्रिकोण किसने दिया। देखिए इसमें इगरडेल ने कब दिया था, 1967 में दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, इगरडेल ने दिया था। इसके बाद में सील ने 1989 में प्रतिपादित किया। देखिए इन्होंने दिया था, आप कह सकते हो 6 चरण में दिया था। आपको बस क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे आप जो होता है रीडिंग करके, यानी कि पढ़ के आपको कितना परसेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे पूछ लेगा, पढ़ने से कितने परसेंट की ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आप बताएंगे 10%। ठीक है, इसके बाद सुनकर कितना परसेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 20%। ठीक है, और इसके बाद जैसे देख रहे हो, तो देखकर कितने परसेंट की ज्ञान की प्राप्ति होती है, 30% की ज्ञान की प्राप्ति होती है। देख भी हमको रहे हैं, और मतलब देख भी रहे हैं, और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। ठीक है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50% जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ में आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और साथ में इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, तो कितना परसेंट ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको 75% ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसके बाद जैसे कि टीचिंग करेंगे या पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो कितने परसेंट ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो 90% ज्ञान की हमको प्राप्ति होगी। ठीक है, जो पढ़ाएगा। ये हो गया, इगरडेल ने दिया था, 1963 में दिया था। बाद में जो होता है आपके सील ने मॉडिफाइड किया, 1989 में मॉडिफाई किया। तो आपको याद रखना होगा कि सुनकर आप जो होते हैं
यानी कि पढ़कर पहले कितना परसेंट याद करते हैं, जैसे बुक को रीड करते हैं, तो ये टॉप पे है, और बॉटम में आप आ जाएंगे आपका टच मतलब पढ़ा करके। ठीक है, तो ये चीज़ें इसने दिया था, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए रिवीजन करा देते हैं। आप जो होता है पढ़ के कितना पढ़ते हैं, रीड करके कितना परसेंट तैयार होता है, 10%। इसके बाद रीड के बाद क्या आ जाता है, आप सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं, सुनने में 20%। सुन के बाद आप देखते हैं तो 30%। सुनते भी हैं और देखते भी हैं तो आपका 50%। प्रैक्टिस करेंगे तो 75%, और जो है आप पढ़ाएंगे तो आपका 90% तैयार होता है। ठीक है, किसने दिया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सुनकर। ठीक है, यानी मतलब सुनकर पढ़कर आप पढ़ेंगे, बुक रीड करेंगे 10%, सुनकर 20%, देखकर 30%, सुनेंगे भी और देखेंगे भी 50%, और पढ़ाएंगे भी 90%। ठीक है, ये क्या है, आपके सुनकर और एक्टिव फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, पैसिव फैक्टर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने दिया था, तो आपके इगरडेल ने दिया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार हुआ आप लोगों का, तैयार हुआ ना आपका, जो इगरडेल ने दिया था 1963 में। इसके बाद मॉडिफाई जो है सील ने किया था 1889 में। पुनः रिवीजन कर लीजिए, सुनकर कितना परसेंट यहीं तैयार कर लीजिए, ना सोचो कभी बाद में तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, बुक रीड करेंगे। ठीक है, रीड करके कितना परसेंट तैयार होता है, 10%। इसके बाद आप क्या करेंगे, सुनेंगे। तो RHS कर लीजिए ना, आप लिख लेंगे RHS। तो आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, रीड करके बुक को रीड करेंगे कितना परसेंट, 10%। इसके बाद आप सुनेंगे 20%। इसके बाद आप जो होता है देखेंगे, देखकर कितने परसेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है, 30% ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनकर और देखकर आपको कितने परसेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 50% ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 75% ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आप जो है पढ़ाएंगे, जैसे कि हम आप अपना मैटर लिख लिए, इसके बाद आपको किसी को पढ़ाना हुआ तो आपका कितना परसेंट तैयार होगा, 90% आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, 90% ज्ञान की प्राप्त होगी। अब आते हैं आप प्रसार शिक्षण सीखने के चरण, स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग। कितने स्टेप हैं, तो आप जो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले क्या होता है आपका, क्या होता है, पहला स्टेप पूछेगा प्रथम चरण क्या है, या एडेकस होता है ना, तो उस हिसाब से क्रम वाइज देखेगा। ठीक है, तो किसने दिया था, विल्सन और ग्लैक ने दिया था। कब दिया था, 1955 में दिया था एडेकस। ठीक है, प्रसार शिक्षण सीखने के कितने चरण दिए, 6 चरण दिए। पहला चरण क्या है, ध्यान आकर्षण। हम क्या करेंगे, आपको पहले ध्यान आकर्षण कराएंगे। आप जो है पहले इसको ध्यान आकर्षण कीजिए। पहले क्या होता है, ध्यान आकर्षण कराएंगे ना, पहले हमें आप देखेंगे ना, पहले देखेंगे इन चीज़ों को, ध्यान लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पैदा कराएंगे, रुचि पैदा कराएंगे कि आप पढ़ेंगे तो आपको जॉब लग जाएगी, आप जो भी चाहेंगे, आपकी मन इच्छा चीज़ें आपको मिलेंगी, और आपके जीवन के, आपकी लाइफ साइकिल जो होता है बेहतर हो जाएगी, लाइफ स्टाइल क्या होगी आपकी बेहतर होगी। ठीक है, ये क्या है, हमने रुचि जगा दिया। तो यही क्या है, पहला क्या है, प्रथम चरण क्या होता है, प्रसार शिक्षण का ध्यान आकर्षण। इसके बाद रुचि पैदा करेंगे। इसके बाद डिजायर की इच्छा क्या है आप लोगों की, जैसे कि आप जॉब पा जाएंगे तो आपकी इच्छा होगी बाइक लेंगे, घर बनवाएंगे, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद विश्वास क्रिया, इसके बाद सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब ये चीजें जो है हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। योजनाओं से संबंधित जो कार्यक्रम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो भी योजनाएं हैं आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम एक क्लास में क्या करेंगे, सारी की सारी जो है परियोजनाओं के बारे में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं तो अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको परियोजनाओं के संबंध में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।